अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज जिस गाड़ी के अंदर मैं मौजूद हूं ये है टोयोटा वीगो 2014 का मॉडल है। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं। रिव्यू के बाद आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर कहेंगे कि वाकई जवार भाई ये मॉडल तो 2014 है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो 2018 या 19 जैसी है। किससे मुख्तसर की इसकी कंडीशन बिल्कुल एक जैसी न्यू गाड़ी होती है वैसी है। मॉडल 2014 है, पाकिस्तान संबल्ड। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हो जवार मोटर्स पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। ट्रैक्टर्स की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा वीगो 2014 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं इस वीगो की फ्रंट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले जो है ना, आप इसकी फ्रंट से लुक देख सकते हो। इसमें आपको कलर वाइट मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन इसमें आपको सिंध मिलने वाली है 99। जहाँ तक इसके फ्रंट बम्पर का तल्लक है तो इसका जो फ्रंट का बम्पर है इसमें आपको फॉग लाइट्स मिल जाती हैं। और फ्रंट का बम्पर जो है ना, ये कहीं से टूटा हुआ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो पेंट है ये जेन्युइन नहीं है, बल्कि इसको रीपेंट किया गया। ठीक है, दोनों साइड में आपको जो है ना फ्रंट की दोनों साइड में आपको फॉग लाइट्स इसमें मिल जाते हैं जो कि इसमें कंपनी फिटेड है। बड़े साइज़ में खूबसूरत हेडलाइट्स। और यहाँ पर जो है ना इसकी जो ग्रिल है इसके ऊपर क्रूमिंग का यूज़ किया गया है। नीचे मेटेलिक कलर में भी आपको नज़र आ रहा होगा, और 3 लाइन में मेटेलिक कलर है और 1 लाइन में आपको जो है क्रूमिंग ग्रिल देखने को मिल जाएगी। और दरमियान में टोयोटा का मोनोग्राम है जो कि इस गाड़ी की लुक को लग्जरी बना देता है। सो बोनेट की मैं बात करूँ तो जो इसका बोनेट, अब हम इसकी बोनेट की बात कर लेते हैं। जहाँ तक इसके बोनेट का तल्लक है तो फ्रेंड, इसका जो बोनेट है ये टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। इसके ऊपर कहीं पर कोई भी हल्का सा ना तो रीपेंट है ना कोई स्क्रैच है। अब हम इसकी जो फ्रंट की विंडशील्ड है ये देख लेते हैं। फ्रंट विंडशील्ड कहीं से टूटी हुई नहीं है, हमें लश कंडीशन में मिली। सो इसके फ्रंट बम्पर के सिवा जो है ना इसका जो बोनेट था वो इसका जेन्युइन हमें मिला। और इसमें आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाएगा जो कि इसमें आफ्टर मार्केट है। सो अब हम इसकी लेफ़्ट साइड से इसकी लुक देख लेते हैं। ये लेफ़्ट साइड से पूरी आप इसकी लुक देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में फ्रंट फेंडर आप देख सकते हो 10/10 कंडीशन में है, टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। टायर्स हम इसके देख लेते हैं। जनरल कंपनी के इसमें न्यू टायर डाले गए हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल 0 मीटर टायर हैं इसमें। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ फ्रेंड तो इसमें आपको 265 R17 का इसमें आपको टायर साइज़ मिल जाता है। अलॉय रिम इसमें कंपनी फिटेड है और टायर इसमें हमें न्यू कंडीशन में मिले। सो मैं लेफ़्ट साइड में हूँ तो लेफ़्ट साइड में हम इसका फ्रंट डोर देख लेते हैं। फ्रंट डोर लेफ़्ट साइड में आप लोग देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। सो इसके साइड मिरर आपको क्रूमिंग में मिल जाते हैं और यहाँ और साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। डोर हैंडल का कलर इसका बॉडी के साथ मैच किया गया है। ये पूरा आप इसका डोर देख सकते हो। फ्रंट डोर राइट साइड लेफ़्ट साइड में बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता चुका था कि ये आपको बिल्कुल नहीं फील होगा कि ये 2014 मॉडल है। इसी तरह हम इसका ना बैक साइड देख लेते हैं। सो बैक साइड में भी ये इसका जो डोर है ये बिल्कुल लश कंडीशन में है। इसके ऊपर कोई हल्का सा भी ना तो स्क्रैच है ना रीपेंट है। सो आप इसकी साइड विंडोज़ देख सकते हो, ये इसकी साइड विंडोज़ हैं। अब हम इसकी रियर साइड देख लेते हैं। सो हमने इसके दोनों डोर्स देखे जो कि हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिले। बैक साइड में आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी आप देख रहे होते हैं। हाँ, यहाँ पर एक हल्की सी आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल मामूली सी कोई स्क्रैच था, इसके ऊपर कलम लगाई गई है। ये इसकी आप बैक साइड देख सकते हो, यहाँ से भी ये हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाला है। और 4 टायर की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। सो अब हम इसकी बैक साइड पे चले जाते हैं। सो रियर साइड से आप इसकी जो है ना लुक देख सकते हो। टोयोटा हाइलक्स GX वीगो। और इसकी जो बैक साइड है इसमें आपको जो है ना रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा। और बैक साइड भी इसकी बिल्कुल 10/10 कंडीशन में, कहीं पर भी कोई हल्का सा ना तो स्क्रैच है ना रीपेंट है। पैदान आप देख सकते हो, पैदान की कंडीशन भी इसकी बिल्कुल गुड है। रियर साइड की इसकी लाइट्स भी हमें बिल्कुल जो है ना जेन्युइन और अच्छी कंडीशन में मिलने वाली हैं। ये राइट साइड से भी आप इसकी रियर साइड की जो है ना इसकी लाइट्स देख सकते हो। सो अब हम इसकी देख लेते हैं राइट साइड।
राइट साइड से आप इसकी पूरी लुक देख सकते हो। राइट साइड में बहरहाल इसकी जो बैक साइड है ये टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है, कहीं पर भी कोई हल्का सा इसमें रीपेंट नहीं है। ये पूरा आप इसकी बैक साइड देख सकते हो, कहीं पर कोई ना तो रीपेंट है। 4 टायर्स की कंडीशन इसकी सेम टू सेम है। सो राइट साइड में बैक साइड का डोर आप देख सकते हो। बैक साइड का डोर भी इसका हमें 10x10 कंडीशन में मिल रहा है। डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच किया गया है। साइड विंडोज़, और अब हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर भी इसका हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है, 10x10 कंडीशन में। यानी कि इसका जो पूरा एक्सटीरियर है ना, इस हाईलैक्स D4D का पूरा एक्सटीरियर इसका 10x10 कंडीशन में है। यहाँ पर ये इसका आप राइट साइड में फ्रंट फेंडर देख सकते हो, ये भी लश कंडीशन में है, नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर भी कोई हल्का सा भी हमें ना तो कोई स्क्रैच मिल रहा है। पूरा बहरहाल इसका जो बाहर से एक्सटीरियर है लश कंडीशन में है। ये ऊपर से आप इसकी रूफ वगैरह भी देख सकते हो, रूफ भी इसका हमें ठीक मिल रहा है। सो अब हम इसका इंजन देख लेते हैं। सो फ्रेंड, ये इसका इंजन है 2.4 लीटर का डीजल इंजन में। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो ये तकरीबन सिटी एरिया में 8 और लॉन्ग पे 10 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज प्रोवाइड करता है। अंदर से पूरा आप इसके इंजन के पार्ट्स वगैरह देख सकते हो। अंदर से इसका जो इंजन पड़ा है बिल्कुल लश कंडीशन में। अंदर से इंजन के पार्ट्स देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसको कितने एहतियात से यूज़ किया गया है। 2014 का मॉडल है, लेकिन जब इसकी मैं जो है ना पूरा इसका इंजन देखा, बाहर से एक्सटीरियर देखा, इंटीरियर तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये फीलिंग नहीं आती कि ये 2014 का मॉडल है। बिल्कुल ये आप इसके इंजन के पूरे पार्ट्स देख सकते हो। अंदर से कोई ऐसी चीज़ इंजन में नहीं है जिसको जो है ना मैं बैड बयान करूं। बैटरी वगैरह बिल्कुल इसमें न्यू है। ये रेडिएटर वगैरह आप इसका देख सकते हो, रेडिएटर वगैरह भी हमें इसमें ठीक मिल रहा। सो अंदर से बोनेट में आपको दिखाता हूँ, बोनेट अंदर से भी हमें लश कंडीशन में मिल रहा है। तो अब हम इसका इंटीरियर देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूं। सो फ्रेंड्स, इंटीरियर में सबसे पहले हम इसका डैशबोर्ड देख लेते हैं। डैशबोर्ड बहरहाल इसका ऐसे है जैसे एक बिल्कुल न्यू गाड़ी का होता है, वैसे है जब ये 2014 में न्यू निकला था। ये पाकिस्तान असेंबल्ड है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये इसके मीटर का आप लोग इंटरफेस देख सकते हो। 200 की इसमें आपको टॉप स्पीड मिलती है, साथ में आपको RPM मीटर मिल जाता है, व्हील स्टीयरिंग, और यहाँ पर जो है आपको वॉल्यूम कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता, और इसमें आपको यहाँ पर LCD मिल जाती है जिसमें रियर पार्किंग कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, और आप लोग जो है इसमें ऑक्स, ब्लूटूथ और नेविगेशन की सहूलत भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर AC के बटन, की मूड के बटन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसकी जो प्लास्टिक पड़ी है अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अगर मैं इसकी बात करूँ ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपको मैनुअल नहीं बल्कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है। 4x4 इसका अपना वर्किंग में है। और उसके बाद यहाँ से अंदर से पूरा आप इसका इंटीरियर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको काफ़ी एहतियात से यूज़ किया गया। यहाँ पर कप होल्डर, और दरमियान में आपको एक कंसोल भी मिल जाता है जिसमें काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। ये कंसोल यहाँ पर, डोर्स अंदर से आप देख सकते हो। एनी डोर्स के अंदर आपको पावर विंडो के बटन देखने को मिल जाएंगे, और मल्टीमीडिया के लिए एनी डोर्स के अंदर आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। सो अंदर से बहरहाल इसकी जो इंटीरियर है काफ़ी प्यारा है। ये सीट वगैरह आप इसकी देख सकते हो, रूफ़ इसका आप देख सकते हो, इसमें आपको सन रूफ नहीं मिलने वाला। और बैक साइड पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये आप इसकी बैक सीट देख सकते हो। रियर साइड के जो इसके डोर हैं ये अंदर से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना ये हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाले हैं। सेफ्टी फीचर में 2 एयर बैग इसमें आपको मिल जाते हैं व्हील स्टीयरिंग के ऊपर, और 1 एयर बैग आपको पैसेंजर साइड में मिल जाएगा। ABS ब्रेक इसमें आपको मिल जाएगी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, कराची की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। बाकी इसका ओवरऑल अगर मैं इसके अंदर से इंटीरियर की बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त हमें इसका इंटीरियर मिला। बिलीव मी, मैं किसी चीज़ की एक्स्ट्रा तारीफ़ बिल्कुल नहीं करता। तो इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं, अच्छा एक और चीज़ कि मैं इसकी ना रियर पार्किंग कैमरे का आपको रिज़ल्ट दिखाऊं। जी आप देख सकते हो इसकी जो रियर पार्किंग कैमरे का रिज़ल्ट है, ज़बरदस्त अच्छा व्यू दे रहा है। और अब इसको मैं P मोड पे ले जाता हूँ, पार्किंग मोड पे। सो इसका अंदर से हमें इंटीरियर, बाहर से एक्सटीरियर, टायर न्यू, इंजन कंडीशन बिल्कुल ज़बरदस्त।
कोई ज़रा सा भी इसके अंदर कोई काम वगैरह नहीं होने वाला। सो इसकी जो डिमांड है, ऑनर की डिमांड है 36 लाख रुपए। ये डिमांड होती है, डिमांड जो होती है उसमें फिर जो बंदा सीरियस होता है उसके साथ फिर प्यार मोहब्बत, जिसको मैं बोलता हूँ, वो हम प्यार मोहब्बत करा देते हैं। तो बहरहाल जो चीज़ है आपके सामने मैंने जो है इसका इंटीरियर एक्सटीरियर दिखाया। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं बैड बयान करूं। बिल्कुल 2014 मॉडल है लेकिन 2019 की कंडीशन में हमें मिला। सो अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। बाप का होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।